जय श्री राम। स्वागत है आपका वेदांत ज्योतिष चैनल में, जो आपके लिए समय समय पर गोचर ज्योतिष से संबंधित विभिन्न जुड़ी जानकारियां लेकर आता रहता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च रात्रि 10:07 पर। शनि के गोचर का एक विस्तार से वीडियो बनाकर हमने पहले ही इसमें अपलोड किया हुआ है, उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे शनि के गोचर का कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विभिन्न जगहों पर इसका क्या असर रहेगा। हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपके करियर और नौकरी पर, बाकी सभी चीजों को शामिल करेंगे। उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी तमाम ज्योतिष से संबंधित जुड़ी जानकारियां आपके पास समय समय पर पहुंचती रहें। साथ में अब आपको विशेष सूचना देनी है कि अभी हमने आजकल रात्रि 8 बजे अपना लाइव प्रोग्राम रखा है। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़कर हमारे लाइव प्रोग्राम पर जुड़ सकते हैं। उन लोगों की कुंडलियां हम लोग निःशुल्क देख रहे हैं। जुड़ने के लगातार अगर आप 3 दिन हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी कुंडली निःशुल्क 1 हफ्ते के अंदर में देखकर बता दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि का गोचर वर्ष 2025 में कर्क राशि वालों के लिए ये क्या सफलता और क्या समृद्धि के नए रास्ते खोल रहा है। शनि का गोचर 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए एक नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। शनि महाराज आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कर्क राशि वालों के कंटक शनि और पनौती समाप्त होगी। यह गोचर करियर, संतान, शिक्षा, लव लाइफ, राजनीति, स्वास्थ्य, नई नौकरियां, IT सेक्टर, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया सभी चीजों पर प्रकाश डालेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर और नौकरी को लेकर। इस गोचर के प्रभाव से नई जॉब के अवसर मिलेंगे, खासकर IT, डिजिटल मीडिया, सरकारी क्षेत्र और स्टार्टअप्स में। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको इस साल अच्छे लाभ मिलने के संकेत हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव लाभ भाव पर पड़ रही है, जिससे नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, बिजनेस ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के योग बन सकते हैं। अब अगर हम नौकरी और करियर ग्रोथ की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव इस गोचर के दौरान नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग पहले से ही कार्यरत हैं उनके लिए प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग हैं। सरकारी नौकरी के लिए शुभ समय है। जो लोग सरकारी नौकरी में UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय संघर्ष के बाद सफलता देने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनियों और विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। शनि का नवम भाव में गोचर से विदेशी कंपनियां MNCs में नौकरी के दरवाजे खोल सकता है। IT, AI, डेटा साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए विदेश जाने के मौके इस समय बढ़ सकते हैं। AI और डिजिटल इंडस्ट्रीज में सफलता के लिए जो लोग AI, मशीन्स लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन में जुड़े हैं उनके लिए यह साल टेक्नोलॉजी में नए अवसर लेकर आने वाला है। बात करते हैं हम आपके बिजनेस और शेयर मार्केट को लेकर। नए बिजनेस आइडियाज सफल होंगे। यदि आप अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए स्थायित्व और ग्रोथ लेकर आने वाला रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश का बड़ा लाभ है। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 11वें भाव पर होने के कारण शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। विदेशी क्लाइंट्स से आपको फायदा होगा। यदि आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग या फ्रीलांसिंग करते हैं तो यह साल आपको विदेशी प्रोजेक्ट्स और डील्स से अच्छा मुनाफा दिला सकता है। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया में इस समय बढ़त रहेगी। यदि आप यूट्यूबर, ब्लॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो यह साल आपके लिए तेजी से ग्रोथ लेकर आएगा। AI टेक्नोलॉजी में आपके नए अवसर मिलेंगे। AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों को नए अवसर मिलेंगे। गवर्नमेंट और कॉरपोरेट लेवल पर डिजिटल
जो आपको है, यदि आप आईटी सेक्टर, मल्टीमीडिया, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं तो सरकारी प्रोजेक्ट्स या बड़ी कंपनियों के टेंडर मिलने के आपको अच्छे संकेत हैं। अब बात करें आपके शिक्षा और संतान के लिए क्या विशेष समय अच्छा रहेगा। जो छात्र तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस गोचर में लाभ मिलेगा। शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होने के कारण प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। संतान की उन्नति के आपके योग हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई में भी सुधार होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपकी मधुरता रहेगी। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह गोचर साझेदारी और स्थिरता लाएगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी। वे जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। डेटिंग्स ऐप्स, सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से नए रिश्ते बनाने के भी योग हैं। आर्थिक स्थिति में शेयर बाजार से आपको क्या लाभ रहेगा, यानी कि आप कितना धन इस समय बचा पाएंगे, उस पर बात करते हैं। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जिससे ऋण, कर्ज और कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा मिलने के संकेत हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में, डिजिटल एसेट्स में निवेश करते हैं तो यह साल आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स फायदेमंद हो सकते हैं। अब एक बार बात करते हैं, आजकल राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, तो इनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। जो लोग राजनीति, मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए यह साल शानदार रहेगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपके विचारों को अधिक लोग सराहेंगे। पुरानी रणनीतियां काम आएंगी। यदि आप पहले से ही किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं या किसी सामाजिक आंदोलन में सक्रिय हैं तो इस गोचर के दौरान आपको नई पहचान मिलेगी। नई राजनीतिक यात्रा का इस समय आपका शुभारंभ होगा। जो लोग राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर मजबूत नींव तैयार करने का समय है। जनता का आपको भरपूर समर्थन मिलेगा। शनि 11वें भाव पर दृष्टि से सोशल मीडिया, जनसंपर्क, प्रचार अभियान में सफलता मिलेगी। डिजिटल मीडिया पर आपकी लोकप्रियता काफी बढ़ेगी। प्रतियोगिता में जीतने के योग हैं। शनि छठे भाव में दृष्टि डालकर आपके विरोधियों को कमजोर करेगा, जिससे चुनाव लड़ने और किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अचानक बड़े अवसर भी आपको मिल सकते हैं। यदि आप किसी वरिष्ठ नेता या प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में हैं तो इस गोचर में आपको कोई बड़ी राजनीतिक अवसर और सफलता मिल सकती है। तो हम देखें कि शनि वर्ष 2025 में कर्क राशि वालों के लिए विशेषकर आपके करियर में जो नई शुरुआत करने वाला है वो है शनि का 9वें भाव में गोचर करके कर्क राशि के जातकों के लिए ये करियर के नए द्वार खोलने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि के प्रभाव के कारण मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कहाँ है शनि की तीसरी दृष्टि? आपके लाभ भाव पर, लेकिन धैर्य और अनुशासन की परीक्षा भी लेगा। शनि अनुशासन के कारक ग्रह हैं। जितना आप अनुशासित होकर काम करेंगे उतना आपको ये रिजल्ट देंगे। इस गोचर के दौरान नौकरी, बिजनेस, सरकारी क्षेत्र, मल्टीमीडिया, आईटी, शेयर मार्केट्स, स्टार्टअप, इन सभी में आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। राजनीति का हमने आपको पहले भी बता दिया। आप इस समय कोई बड़ा पद या चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं तो यह गोचर आपकी छवि को मजबूत बनाएगा और लीडरशिप क्वालिटी इस समय आपकी बढ़ेगी। जो लोग मीडिया, पब्लिक रिलेशन में, लॉ कंसल्टेंसी में है उनके लिए यह गोचर फायदेमंद होगा। अब कुछ आपको करियर में चुनौतियां भी आएंगी। वो चुनौतियां क्या रहेंगी? अप्रैल से नवंबर तक धैर्य रखना होगा। इस समय कार्यों में थोड़ा सा आपको क्या हो सकता है, विलंब हो सकता है, जो आपके अंत में आपके पक्ष में रहेंगी। प्रतियोगिता की संघर्ष काल आपका बढ़ सकता है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। काम के कारण आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा। करियर में अधिक ध्यान देने से पारिवारिक जीवन और रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। अब इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। वो उपाय मैं आपको अंत में एक साथ बता दूंगी कि आप क्या क्या उपाय करें। तो शनि के गोचर में जहां आप धैर्य, अनुशासन और मेहनत से इस समय आप अपना पूरा लाभ अपने करियर के लिए उठा सकते हैं।
स्वास्थ्य, अगर जुलाई से नवंबर तक 2025 के बीच स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर जोड़ों का दर्द, हड्डियों से कमजोरी, पेट और स्किन से जुड़ी दिक्कतें। इस दौरान आप संतुलित जीवन शैली अपनाकर अपनी चीजों को ठीक रख सकते हैं। आपने, अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, क्या करना है, शनि के प्रभाव को कम करने, अगर शनि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करें, शनिवार के दिन काली उड़द का दान करें, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, पीपल पेड़ की पूजा आप शनिवार के शनिवार कर सकते हैं। आप जो है नीलम पहनना आप तभी लाभदायक है, अगर आपने नीलम पहना है तो एक बार किसी अच्छी ज्योतिषी को आप नीलम दिखा लें, उसके बाद ही नीलम का नग आप धारण करें। गाय को चारा खिलाएं, गरीबों को भोजन कराएं, जिससे कि आप इस गोचर का पूरा लाभ उठा सकें। हमने आपकी सभी चीजों की इसमें चर्चा करी उन लोगों के लिए जो लोग इस समय सिंगल हैं और वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं। तो ये समय काल, क्योंकि आपके शनि जो हैं वो आपके नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, नवम भाव में गोचर करने से आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो इस समय आप अपना, अगर आपके प्रेम संबंध हैं, आप विवाह करना चाह रहे हैं और विवाह नहीं हो रहा है, तो ये आपको इस समय एक रिश्तों में नई पहचान देगा, आप वैवाहिक जीवन में भी बंध जाएंगे। तो अभी तक आपने ये शुरुआत नहीं की है, इस समय आपको नए ऑफर भी मिलेंगे, और साथ में आपका जो प्रेम भाव है, पंचम भाव, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव के स्वामी है, और यहाँ से ये सप्तम भाव से ये भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और सातवीं दृष्टि से ये आपके पराक्रम को देख रहे हैं, और छठे भाव में ये आपकी 10वीं दृष्टि डाल के आपको सावधान कर रहे हैं। आप जितना सावधान रहेंगे, चीजों को लेकर अनुशासित रहेंगे, आप अपनी एक रूटीन की दिनचर्या को ठीक रखें, जिससे आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये शनि का गोचर आपको कैसा लगा, आपके जीवन में ये बदलाव लाएगा अगर आप हमारे उपायों को फॉलो करते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शनि का गोचर वर्ष 2025 कर्क राशि जातकों के लिए बड़ी संभावनाएं लेकर आ रहा है, और आप इन सभी उपायों को करके इस गोचर का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। शनि का आपने हमारा शनि का महत्व, शनि किन किन नक्षत्रों में गोचर करने जा रहे हैं, इसका एक वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं। तो ये था आपका शनि का उपाय, और शनि से आपको क्या चीजें प्राप्त होंगी। तो हम अब चलते हैं। अभी तक आपने हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। एक जानकारी मैं आपको देना, रात्रि 8 बजे डेली हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें भी आप हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़िए। जो भी लोग उसमें रेगुलर 3 दिन जुड़ रहे हैं उनकी कुंडली हम लोग निशुल्क देख रहे हैं। ये कार्यक्रम 45 दिन तक रहेगा। 45 दिन तक का जो वो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास शुल्क देने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो इससे अपनी चीजें ठीक भी करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।